देखिए ये है चालान, आप ये देख सकते हैं चालान 28,500 का चालान, सुबह सुबह 5:30 बजे। मैं ये फास्टैग चेंज करा के मैं दूसरा फास्टैग लगवा रहा हूँ। अभी गाड़ी तो अपनी हो गई खाली, मंडी से निकल रहे हैं हम लोग। चालान हुआ है वो भी 28,500 का। हाजिर है पागल जैसा। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं जा रहा हूँ लोडिंग पे, चुनार से आगे राजगढ़ है, वहाँ पे मतलब वो मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है। जो मिर्ज़ापुर मेरी गृह जनपद है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा घर है। वो मेरा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली मिर्ज़ापुर लगता है। बनारसी लड़का तो मैं यूँ ही लिखता हूँ, यूँ ही नहीं, बनारस से मेरा बहुत सारा संबंध है एक्चुअली। मेरे पिताजी जो है वो मिर्ज़ापुर से, हमारी माता जी हैं वो जो बनारस से थी, तो इसका कनेक्शन है। इसलिए मैं अपना चैनल का नाम ऐसे ही बनारसी लड़का ऐसे ही रख दिया बस, क्योंकि बनारस से रिलेटेड मैं काम करता था इंटरनेट पे, बहुत सारी मेरा पेज था और ये सारी चीज़ें थी, तो यही कर रहे थे। मैं कहा चैनल का नाम भी यही रखता हूँ, और नाम रखा और ग्रो हो गया यार फटाक से, तो अच्छा लगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ से चल रहे हैं, अभी चुंडी को देंगे गाड़ी, चुंडी जाएगा लोड पे, फिर लोड करके आएगा, तो उसके साथ आज निकलूँगा मैं। आज चुंडी को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही है, चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ दिखाएंगे बताएंगे। तो गुरु आ गया मैं हाईवे पे, टेंगरा मोड़ से आगे। मेरा एक वाइपर खराब हो गया यार, ऐसा लुल हो गया बेचारा, मतलब चल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो हालत है ना, ढीला हो गया एक्चुअली, तो वो ऊपर हो ही नहीं रहा है, नीचे हो जा रहा है। शीशा गंदा है, धोना है, और एक वाइपर चल रहा है। ठीक है, तो इसको बनवाना है। अभी नारायणपुर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, चुंडे आएगा, फिर देखेंगे। अभी गाड़ी में डलाना है डीजल, और मैं अरे यार हाईवे पूरा ये लॉक है ना, कि डीजल डलाने आदमी जाए किधर से, सवाल ये है। पूरा ये रेलिंग लगा हुआ है, इतना फंबल होता है मेरे से समझ ही नहीं आता है सब शब्दों में। ठीक है, ये फ़ोन आ गया। गुरु आ गए थे लोडिंग पॉइंट पे, अभी जा रहे हैं भैया लोग साथ लोड मर्चा करने। यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। भैया लोग भी बैठ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। हमके मत देखा हुआ, इनको पहले देखा हुआ। भैया पहले से तैनात हैं। हाँ तैनात है। गुरु आ गए लोडिंग पर, मड़िहान में लोडिंग हो रही है। आज लोडिंग चालू हो गया है, और इसके बाद देखते हैं किधर जाना है। अभी यहाँ पे कुछ लोडिंग ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद यहाँ से देखते हैं किधर फिर जाना है। गुरु आ गए लोडिंग पर, मड़िहान में लोडिंग हो रही है। आज लोडिंग चालू हो गया है, और इसके बाद देखते हैं किधर जाना है। अभी यहाँ पे कुछ लोडिंग ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद यहाँ से देखते हैं किधर फिर जाना है। तो गुरु मैं मतलब चुंडी लेके आ गया गाड़ी, और मैं हूँ अभी पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे मतलब बहुत टाइम बाद इस पेट्रोल पंप पे। क्या हो गया भाई देखो ये पेट्रोल पंप पे फ़ायदा है, ठंडा ठंडा पानी भर लिए भाई, और निकल रहे हैं। अपन भी निकल रहे हैं, क्योंकि अपने को जाना है समस्तीपुर। हो इधर बनारसी लड़का, बहुत पुराना टी शर्ट है मेरे पास ठीक है, मेरे को गिफ्ट दिया था सुरभान ने, अपना एक बनाया था एक मेरा। ठीक है, तो अभी वो आए तो चला जाए। कहाँ गया? मंडी तो आ गया गुरु, गाड़ी भी लगा दी है। देखिए अपनी गाड़ी जो है वो हो रही है खाली। अभी जस्ट तिरपाल रस्सा खोला हूँ, और सब लोग ऊपर चढ़ गए गाड़ी पे, गाड़ी खाली करने के लिए। पर अपने साथ एक कांड हो गया। क्या हो गया कि अपनी गाड़ी जो है वो चालान हो गई 28,500 का। मेरी गाड़ी का चालान कर दिया आरटीओ ने 28,500, यहीं मुसरी धरारी में। तो पहले इसको खाली करवाते हैं, फिर बताता हूँ आपको। तो गुरु गाड़ी तो अपनी हो गई खाली, और कांड हो गया अपने साथ कि अपना हो गया 28,500 का चालान, सुबह सुबह 5:30 बजे। मैं हूँ अभी समस्तीपुर मंडी में, आपको आया तो दिखाया ही। ठीक है, ये है अपनी गाड़ी हो गई खाली। चुंडी गया है भाड़ा लेने, ठीक है, वो भाड़ा लेके आ रहा है, और 28,500 का चालान हो गया। अब मैं क्या बोलूँ, चालान है मेरे पास, इधर पड़ा, कहाँ गया, दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये है चालान, आप ये देख सकते हैं। चालान नंबर 24 तारीख 5:13 पे, गाड़ी नंबर UP 65 PT 7666, लोकेशन RP 6J+98J, मुसरी धरारी बिहार 848101 इंडिया। और ऑफिसर्स, अरे ऑफेंस कमिटेड क्या है, मैंने ऑफेंस क्या किया है, ओवरलोडिंग ऑफेंस है 177, 179 1, 194 1 मोटर व्हीकल एक्ट, और 28,500 रुपये का चालान हुआ है। चालान अमाउंट जो है वो 28,500 रुपये इधर पेंडिंग दिखा रहा है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है कि मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट ओके है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओके है, इम्पाउंड टाइप ऑफ डिजिट जो भी है पता नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेड फ्रॉम द VI
क्या लिखा उसमें समझ में नहीं आ रहा है। विटनेस नेम अशोक कुमार ठाकुर, होमगार्ड हैं जो वो थे। और ग्रॉस वेट टोटल मेरी गाड़ी का जो था 5115 था, हालांकि होना 30 चाहिए, तो 2 टन ज़्यादा माल था इसमें मेरी गाड़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें आप देख सकते हैं लगभग वही बॉन्ड अंडर सेक्शन 231(5)E मोटर व्हीकल एक्ट, यहाँ पे उनका सिग्नेचर है, ये है और ये सारी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों पे अब क्या टिप्पणी करूं, मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं बनाता हूं। मेरी जो ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, मैं इस चीज़ से दुखी भी नहीं हूं, क्योंकि सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। अब इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, और मैं आपको पूरा बता दूंगा डिटेल में कि कैसे गवर्नमेंट है कैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जनता के हक की बात करती है, तो जनता के लिए कुछ करे, जनता से जो है वो ऐसे उगाही तो ना करे कम से कम कि जनता जो है मर जाए। नौकरी नहीं है, लोग परेशान हैं, व्यापार कर रहे हैं लोग, व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है। तो इन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं इस देश में, जहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है, वहाँ पे कोई नौकरी कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ओवरलोडिंग पहले नहीं होते थे, बट अभी एक्सीडेंट रेट बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। अच्छे हाईवे बना दिए गए, बहुत अच्छे हाईवे, बहुत ट्रैफिक रूल फॉलो करा लिया गया, लगभग ऑलमोस्ट लोग हेलमेट लगा के चलते हैं, सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, बड़ी गाड़ियों में सब ओवरलोडिंग बंद हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक्सीडेंट रेट हर साल बढ़ते जा रहा है, 5%, 4%, 2%। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? सरकार के पास बहुत आसान ऑप्शन है लोगों से चालान लेने का, क्योंकि जब आपका कोई परिवहन विभाग का अधिकारी चालान करता है ना, तो आप कहीं पे पिटीशन उसके लिए नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप इलीगल हो। आप पिटीशन डालोगे भी कैसे, क्योंकि आप तो इलीगल हो ना इस चीज़ पे। ठीक है, तो अभी गाड़ी खाली हो गई, निकलते हैं। मैं इस चीज़ को लेके पूरा एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले अब चुंडी भैया गया है अपना भाड़ा लेने, भाड़ा वाड़ा लेके आता है, फिर यहाँ से निकलते हैं, तो आप सभी से मिलते हैं। तो भाई ये मंडी से निकल रहे हैं हम लोग, सुबह 7 बज गया, 1.5 घंटे हो गए चालान किए हुए, 1.5 घंटे हो गए चालान किए हुए। केक काटिए, केक काटो, केक काटो, 1.5 घंटे हो गए चालान, 1.5 घंटे की उसकी बर्थडे एनिवर्सरी जो होता है मनाओ। बर्थडे एनिवर्सरी और का भाई, हम दुनिया के सबसे विचित्र लोग हैं, जब चालान कटने में हम रो नहीं हंस रहे हैं। अब क्या करोगे, तानाशाही की सरकार है, हम और कुछ कह नहीं सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, कि मेरा बस इतना ही कहना है, अमीरों की सरकार है। पहुंच गए महुआ, ये है महुआ मार्केट, देख सकते हैं हर जगह मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, सब हो रहा है। अपना तो चालान हो रहा है और अपने साथ कुछ नहीं हो रहा है। हंस रहा है, सीरियस हो, चालान चालान हुआ है। दिखना चाहिए ना यार कि चालान हुआ है, वो भी 28,500 का। आए हंस रहा है पागल जैसा। खैर कोई नहीं दोस्तों, हाँ मैं सीरियस हो जाता हूँ, मेरा चालान सीरियस रहे हुए, ये कौन सा सीरियस एक्सप्रेशन है तुम्हारा? बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, चालान तो आते जाते रहेगा मित्र। असला हम भी रखते हैं वरदान, चालान ही नहीं भरेंगे। 28,500 का गया, इतना बड़ा मित्र। स्लिप बोलो, स्लिप। अरे वही स्लिप, हाँ, गंदी गंदी बात करता है, बदतमीज। पहला ऐसा बंदा देखोगे जिसका चालान कटने में हंस रहा होगा। खैर यार, यही जिंदगी है, जियो तो मौत से, वरना बस खत्म, गए इस दुनिया से अलविदा। चालान आते रहेगा, जाते रहेगा, सूती खाई नहीं हवे वो उठा के खा ले। तो गुरु सीधा आगे खाना खाने के लिए लगी थी बहुत तेज भूख। आगे प्रभु बसेरा लाइन होटल, जहाँ पे पनीर भुर्जी रोटी, इनका पनीर भुर्जी तो लाजवाब होता है, इसलिए तो पहले लगी है भूख। वो चुंडी की थाली, ये मेरी, खाते हैं फिर मिलते। खाना वाना हो गया, खाना वाना मतलब खा के निकल गए, और अभी पहुँचे हैं मतलब परसतुआ। ये परसतुआ खाना खा लिए उसी होटल पे। ये भाई एसीओ पसीना फेंक रहा है, या मुझे को ताव दे रहा है वो। है नहीं है, वरना क्या करते लोग पता नहीं। तलवार नहीं काम कर
वो तो बस इतनी ही आई है। अच्छा इतना आया इसको कभी कभी देख के मुझे लगता है ना मेरा भी नाम साहिल है। ऐसा क्यों लगता है? नीला ड्रम याद करो साहिल। अच्छा बस बाल छोटे हैं। बढ़ा ले फिर उसके बाद। अरे प्रभु छोटकी तो नीला ड्रम तैयार अरे रखी है। प्रभु। खैर जो कपाट चला जाए यहाँ से अब, क्योंकि भाई धूप जो है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू बारिश है। जो बारिश है यूं बारिश है, मतलब अत बारिश है, ठीक है। लेकिन इधर ये बच्चे सब चिल मिलाती हुई धूप तो वही तो बच्चे हैं। बड़ा रहम आ रहा है। हम लोग कहाँ बच्चे थे, हम लोग कहाँ पढ़ने जा। पहले वो बंद कर, शीशा तोर खुलल है, ठीक है। और 2.5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे। हमारे पास भी बच्चों को सुनाने के लिए स्टोरी है, ठीक है। तेरा स्कूल बगल में था, मेरा 2.5 किलोमीटर दूर था, ठीक है। नहीं गया तो मुझे नहीं पता है। मैं अपने बेटे को स्टोरी सुना सकता हूँ। तेरा बाप बहुत स्ट्रगल किया है। मैं वहाँ पढ़ने जाता था तू, पर ऐसा कभी उसको बोलूँगा नहीं क्योंकि बाकी बस जो बचा रहेगा मैं सुना दूंगा। मेरे पास एक ही बेटा है, उसको मैं ये घिसी पिटी स्टोरियाँ नहीं सुनानी है, ठीक है। मैं जितना कर पाऊँ करूँ, उसको सही शिक्षा दे दूँ, बस वही है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं भाई। चलिए यहाँ से चला जाए। गुरु मैं पहुँच गया मोहनिया, और यहाँ पे ये देखिए फास्टैग के लिए मैं रुका हूँ। ये है मेरा फास्टैग बजाज का। और भाई साहब बजाज के फास्टैग ने जो मुझे परेशान किया है, अब इसमें टोल वाले की गलती है कि बजाज वाले की गलती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब समझिए कि एक टाइम पे अगर आप देखें ना तो सेम टाइम पे मेरा 4 टोल कटा है आज। लोढ़ी टोल प्लाजा जो सोनभद्र में पड़ता है, जो रावर्ट्सगंज वाला टोल प्लाजा है, वो एक मेरा कटा था 12 तारीख को 225 रुपये, सेम टाइम पे 2 बार कट गया, तो वो तो रिफ़ंड आ गया, मैंने क्लेम किया। फिर 16 तारीख को मेरा फास्टैग से रिचार्ज कटता है 3:14 पे दोपहर में, मतलब शाम वाले टाइम में, और वो कटता है 225 और 110 ये कटता है, और मेरे अकाउंट में बैलेंस होता नहीं तो माइनस हो जाता है। और सेम वही चीज़ मेरे साथ आज होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेरे टोटल 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं, 1 2 3 4 10:05 पे सुबह, ठीक है। अरे सॉरी रात में, सुबह नहीं रात को हुए हैं, कल 24 तारीख को। और यहाँ पे 110 225 110 और 225, ये हालांकि मोहनिया का है, मैं जो आया था वो। तो इतने ट्रांजेक्शन और मेरा फास्टैग हो जाता है माइनस में। लगभग कितना माइनस में होता है? 624 रुपये, और उस बार हुआ था 900। तो 9 और 6 ये जोड़ेंगे आप तो 1500 रुपये। अब हराम का तो पैसा है नहीं मेरे पास कि मैं डालूंगा, ये जब माइनस करेंगे ये 10 दिन में रिटर्न देंगे, 20 दिन में। इनका बजाज से आप कुछ फाइनेंस कराते हैं तो इनका कुछ होता है ना, तो ये 520 रुपये ओवर चार्ज कर लेते हैं आपसे, बाउंस चार्ज ये सब। पर ये मेरे पैसे का जो तुम 20 दिन से यूज कर रहे हो, चाहे वो फास्टैग टोल प्लाजा यूज कर रहा है, चाहे मेरे को उससे लेना देना नहीं है, मेरा पैसा कौन रिटर्न देगा भाई। तो मैं ये फास्टैग चेंज करा के मैं दूसरा फास्टैग लगवा रहा हूँ अभी, और इसका सारा रिफंड देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिचार्ज करके इसको ब्लैक लिस्टेड से नॉर्मल किया हूँ। 300 रुपये फिर से ब्लैक लिस्ट हो गया, जबकि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। फिर भी अब 1500 रुपये माइनस होगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। मजे की बात बताऊँ, अभी हम लोग है बिहार में, हाँ टोल कट रहा है। अरे वो तो उस दिन भी घर पे गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी घर पे, और टोल कट रहा है वहाँ पे 3:14 पे, ठीक है। वो नहीं है तो हो गया, अभी आप चेक कर लिए, बन जाएगा कि इसका माइनस भरना पड़ेगा। मेरा तो ऑलरेडी 1500 रुपये, जैसे कि पहले का 600 है वो तो मैं 900 है वो तो भर दिया हूँ, ये आज का 600, उसमें 225 रुपये वापस आया है। गुरु मैं तो मोहनिया टोल आ गया ये। अब मैं 400 रुपये रिचार्ज मारा हूँ अभी जस्ट, ठीक है। 400 तो मैंने मार दिया, देखिए क्या होता है, ठीक है। थोड़ा पीछे कर ले, खुल गया, चल अब हो गया। अब देखो फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं 400 डाला हूँ तो मेरा कितना बचा है? 3 रुपये इसमें बचा है। अब मेरा पैसा ऑलरेडी पहले का बताया मैं कि 900 रुपये फंसा है, आज का 600 रुपये फंस गया। मैं इस टोल से कैश दे के जाता तो ये टोल वाले भाई साहब में से डबल टोल चार्ज करते। बजाज वालों का कार्ड बाउंस चार्ज मतलब
EMI बाउंस होती है, 520 रुपए चार्ज करते हैं। तो मेरा पैसा हराम का आता है। कैसा मेरा पैसा आता है जो तुम पिछले 10 दिन से मेरा पैसा यूज कर रहे हो। मेरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं, सब गवर्नमेंट का, सब बड़ी बड़ी कंपनियों का, मतलब कंज्यूमर जो है, छोटे लोग जो है, जो यूजर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और मेरे साथ इतनी सारी ट्रेजेडी हो रही है ना, मेरे मूड की तो ऐसी तैसी हो गई, मैं क्या ही बताऊं। अब मूड इतना सनका है ना, सीरियसली मैं पता करता हूँ, अगर ये हुआ ना मैं कंज्यूमर कोर्ट चले जाऊंगा और वहां पे मैं पिटिशन डालूंगा कि मेरा हो क्यों रहा है, मेरे पैसे रिटर्न देगा क्यों। भाई ये तो मेरे राइट्स है ना, कि आपके लिए इतने रूल्स और पॉलिसी बने, मेरे लिए क्या है। मतलब मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ, मेरे लिए क्या बनाए हो आप। जब मर्जी कर रहा है मेरा पैसा आप काट ले रहे हो, यूज कर रहे हो, और फिर मैं माइनस हो जा रहा है, मैं उस माइनस को कवर करके फिर मैं टोल पे जा रहा हूँ, क्योंकि कैश दूंगा तो लगभग 2 का 4 देना पड़ेगा ना, डबल देना पड़ेगा। मेरे को 200 लग रहा है तो उसका 400 दूंगा, मैं कहाँ से दूंगा। मैं भाई मेरी चलान हुई 28,000, मैं उतना मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हो गया, लेकिन ये मेरे को ना एकदम पिनका दिया एक फास्टैग वाला, मैं क्या बताऊं इसको। तो गुरु मैं आ गया घर पे, अब जो हुआ अब उस चीज़ को क्या कहना है। मैं देखिए इतना लोड लेता नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं मैं हंसने खेलने वाला आदमी हूँ, मस्त हंसता मुस्कुराता रहता हूँ हमेशा। बट कुछ समय मतलब हूँ तो इंसान, मतलब कितना आप किसी को परेशान कर सकते हो, आप कोई आदमी कितना हंसेगा, एक लिमिट तक ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट जो है इस चक्कर का भाड़ा वही 14,000 लगा था, 28,500 चालान ले लिए और 1,000 हाजीपुर RTO पकड़ी थी, उसको दे दिए। तो यही सारी चीज़ें थी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।